फरवरी के महीने में हम बेल वर्गीय फसलें जैसे गिलकी, तोरई, लौकी, करेला इन फसलों की खेती कर सकते हैं। यह बात तो हर किसान भाई जानते ही हैं। पर अगर आप इन बेल वर्गीय फसलों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा बनाए गए 1 एकड़ के बेल वर्गीय फसलों के मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ का बेल वर्गीय फसलों का मॉडल क्या है, यह हम इसी वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन बेल वर्गीय फसलों से मिलने वाले उत्पादन को 14 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, कुछ किसान भाई 1 एकड़ में करेला की फसल लगाएंगे, तो कुछ 1 एकड़ में गिलकी की, तो कोई तोरई की लगाएगा या फिर कोई लौकी की फसल लगाएगा। ऐसा करने पर हमारी जो रिस्क रहती है वह बढ़ जाती है। कैसे? जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने 1 एकड़ में करेला की फसल लगाई थी। अब हमें उस समय पर करेले का अच्छा मंडी थोक भाव नहीं मिला, या फिर हमारी करेले की फसल किन्हीं कारणवश खराब हो गई, तो हमें जो करेले की फसल से आमदनी होना थी वह तो नहीं हुई, बल्कि हमारा नुकसान हुआ वह अलग। अब जो हमारा बेल वर्गीय फसलों का मॉडल है, यह हमें इस रिस्क से दूर करता है, क्योंकि हम 1 एकड़ में एक फसल नहीं लगाएंगे बल्कि हम 4 फसलें लगाएंगे। साथ ही साथ हम जो हमारा खेत रहेगा उसका भी 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, यह जानने से पहले जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हमें जो हमारा 1 एकड़ का खेत है, इसको आप सबसे पहले 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। यानी कि हमें प्रत्येक हिस्से में 0.5 एकड़ भूमि मिलेगी। इस 0.5 एकड़ भूमि में आप सबसे पहले करेले की फसल लगाएं। क्यों? क्योंकि हमें करेले का जो मंडी थोक भाव वह गिलकी, लौकी और तोरई की तुलना में ज्यादा ही देखने को मिलता है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 0.5 एकड़ में करेले की फसल लगाएंगे। वह बाकी बचे 0.5 एकड़ में आप गिलकी व तोरई की फसल लगाएं। यानी कि 0.25 एकड़ में गिलकी की फसल और 0.25 एकड़ में तोरई की फसल। अब यहाँ पर बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम तो 4 फसलों की बुआई करने वाले थे और यहाँ तो 3 ही फसलें हुई। तो देखिए, मैंने वीडियो में एक बात कही थी कि हम हमारे खेत का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। इसलिए हम जो लौकी की फसल है वह जो हमारे खेत की चारों तरफ की बाउंड्री है उनके कोने कोने पर लगाएंगे और लौकी की इन बेलों को खेत से बाहर की तरफ ही फैलने देंगे। लगाना कब है और कौन से बीज का चुनाव करना है, तो आप इन चारों फसलों की बुआई फरवरी के इस महीने में कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मार्च के दूसरे सप्ताह तक इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। अब कौन से बीज का चुनाव करना है, तो आप करेले के लिए वीएनआर कंपनी आकाश वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर सीजंता कंपनी की बीएच 106 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वह गिलकी के लिए एनएस जीएस 331 के चुनाव करें, निर्मल सीड्स की यह वैरायटी है। वह तोरई के लिए एनआरजीएस 22 रजनी के बीज का चुनाव कर सकते हैं। और लौकी के लिए वीएनआर की सरिता वैरायटी आती है, या फिर वीएनआर की हरुणा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। महिको माही कंपनी की माही 8 वैरायटी आती है, या फिर आप महिको माही की ही वरद वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इन बीजों के अलावा भी अगर आपके एरिया की कोई सी अच्छी उन्नत किस्म है तो उसके बीज भी आप ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि इनके बीजों की बुआई कैसे करें, तो हमें जो हमारा खेत है उसकी 1 से 2 बार अच्छे से गहरी जुताई करनी। अगर मिट्टी के बड़े बड़े ढेले तो एक बार रोटावेटर चला दे, जिससे खेत भी एकदम समतल हो जाएगा, वह मिट्टी भी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। फिर आप बेड मेकर की सहायता से बेड बना लें। दूरी कितनी रखना है, तो 3 से 4 फीट आप दूरी रख सकते हैं। अगर ड्रिप है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर में 20 से 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर ले, और फिर इन मल्चिंग पेपर के ऊपर आप होल बना लें। होल से होल के बीच की दूरी 1.5 फीट रखें और इन होल में 1 या 2 बीजों की बुआई कर सकते हैं। चूंकि हम इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई गर्मी के सीजन में कर रहे हैं तो हमें मचान विधि का उपयोग नहीं करना है। आप जो ये बेल वर्गीय फसलें हैं इन्हें जमीन पर ही फैलने दें। अब हम बात करते हैं कि हम कौन से तरीके से
जो इन बेल वर्गीय फसलों से मिलने वाला उत्पादन इसे 14 गुना तक बढ़ा सकते। तो देखिए आप, बेल वर्गीय फसलों से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3G कटिंग का उपयोग कर सकते हैं। पर चूंकि यह तरीके में जब हम पौधे की 3G कटिंग करते हैं तो मैंने यह देखा है कि हमारे कई सारे पौधे सूख जाते हैं या फिर उनमें कुछ एक रोग लग जाते हैं। इसलिए आप इसका प्रैक्टिकल सिर्फ और सिर्फ लौकी की फसल पर करें इस सीजन में, जब आपको लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाए और आपको लगे कि हाँ, आप अन्य बेल वर्गीय फसलों पर भी इसका उपयोग कर सकते। तो जो हमारा बारिश का सीजन है उस समय पर आप इन सभी बेल वर्गीय फसलों में 3G कटिंग कर सकते। कैसे करना है वह जानते हैं। यह हमारा लौकी का एक पौधा है, यह इसकी मेन ब्रांच है जिसे 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच बोलेंगे। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि इसकी एक साइड ब्रांच आ रही है जिसे 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन की ब्रांच बोलेंगे। जब हम किसी भी पौधे से थर्ड जनरेशन की ब्रांच से मिलने वाले उत्पादन को लेते हैं तो उसे 3G कटिंग या फिर थर्ड जनरेशन की ब्रांच बोलते हैं। 3G कटिंग करने के लिए आपके पौधे की हाइट 4 से 6 फीट तक होनी चाहिए और आप 3G कटिंग के लिए पौधे की 4 से 5 पत्तियों तक जितनी भी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच आ रही है सबसे पहले उन्हें काट दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसे मैं काट देता हूँ और आप इसके नीचे साइड के जितने भी पत्ते हैं उन्हें भी काट दीजिए। इसे प्रूनिंग कहते हैं। यहाँ पर एक और सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसे हम हमने इस पौधे से 4 से 5 पत्तियां जितनी भी थी उन्हें सभी को काट दिया है। हमें इस मेन ब्रांच में यानी कि फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच में मेल फ्लावर की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल फ्लावर के कंपैरिजन। 14:1 के रेशो में हमें फीमेल फ्लावर मिलता है, यानी कि अगर इस पौधे के मेन ब्रांच में 14 फूल आते हैं तो उसमें से एक हमें फीमेल फ्लावर मिलेगा और हमें फीमेल फ्लावर से उत्पादन मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, जिसकी भी हाइट ज़्यादा रहती है वह मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है। यहाँ पर ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच में हमें मेल फ्लावर मिलते हैं और जिस भी फूल की हाइट कम रहती है वह फीमेल फ्लावर रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर का काम सिर्फ पॉलिनेशन का होता है, यानी कि मेल फ्लावर की भी हमें उतनी ही ज़रूरत है, पर हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इन दोनों को संतुलित रखना है 3G कटिंग के माध्यम से, ताकि हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिले और हमारे जितने भी फीमेल फ्लावर है उनका परागण भी व्यवस्थित तरीके से हो। अब जो यह हमारी मेन ब्रांच है जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच कहते हैं, इसके मुंह को सिरे के आप कुछ इस तरह से इसे कट कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारी साइड ब्रांचेस आएगी कुछ इस तरह से। यहाँ से 2 या 3 साइड ब्रांच निकलेगी। उन 2 या 3 साइड ब्रांच में से एक ब्रांच को आप ऐसा का ऐसा ही छोड़ दें और वापिस जो हमारी बाकी बची 2 ब्रांच है उन दोनों ब्रांच को जब 2 से 3 फीट की हाइट हो जाए उसके बाद में उन्हें वापस से काट दें। सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में हमें 14:7 के रेशो में हमें मेल और फीमेल फ्लावर मिलते हैं, यानी कि सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो उसमें से 7 मेल है और 7 फीमेल। यहाँ पर हमारी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसमें हमें 1, 2, 3 लौकी मिली है और यहाँ पर 2 मेल फ्लावर थे। इस तरह से सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में हमें उत्पादन बराबर के रेशो में मिलता है। जब आप सेकेंड जनरेशन की ब्रांच की हाइट 2 से 3 फीट हो जाए उसके बाद में आप उसे फिर से कट कर दीजिए। अब जो हमें ब्रांच मिलेगी वह हमारी थर्ड जनरेशन की ब्रांच है। इस तरह से जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच है उसमें 14 फूल आते हैं तो हमें 1 लौकी देखने को मिलेगी। सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो हमें 7 लौकी देखने को मिलेगी और थर्ड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो हमें उसमें से 13 लौकी देखने को मिलेगी। इस तरह से हम 3G कटिंग के माध्यम से हमारे उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इन दोनों की संख्या को व्यवस्थित करना है। तो आप हर 4 पौधे के बाद में एक पौधा वैसा का वैसा ही छोड़ दें और उसकी 3G कटिंग ना करें।
जैसे कि अगर आपने लाइन से 3 से 4 पौधों की 3G कटिंग की तो एक पौधा वैसा ही छोड़ दे, ताकि हमारी फील्ड पर परागण की क्रिया अच्छे से हो और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की संख्या बराबर बनी रहे। तो इस तरह से आप 3G कटिंग के माध्यम से इन बेलवर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जब आप अपना एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली जो हमारा खेत है वहां पर लौकी की फसल के साथ में कर ले, उसके बाद ही अन्य फसलों के साथ में करना है। तो जो भी किसान भाई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।